स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर सम नंबर 4, पेज नंबर 194, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सम नंबर 4 ही है। Rohit, Sachin and Virat were sharing profit and losses in the ratio 7:5:4 respectively. The balance sheet as on 31st of March 2017 was as follow. Balance sheet आपको दिया गया है, आगे देखते हैं क्या हुआ है। आगे दिया है Mr. Virat died on 30th of June 2017 and the following adjustment were agreed as per deed. पहले तो बैलेंस शीट का डेट चेक करते हैं, क्या दिया। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2017 एंड विराट डाइड ऑन 30th ऑफ जून, मतलब मार्च में साल खत्म हुआ तो नया साल अप्रैल में चालू होगा। अप्रैल मई जून, 30 जून को वो मर रहा है, मतलब वो बिजनेस में कितने मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे पहला काम वही होता है, नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में सबसे पहला काम था नंबर ऑफ मंथ्स, 3 मंथ्स मिल गया, मतलब जो विराट मरा है उसका जो शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा वो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना होगा। बढ़ते हैं आगे, क्या दिया है देखते हैं क्या दिया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक, furniture and animal building are to be revalued at 16,700, 16,200, 30,100। it just say मतलब स्टॉक का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, नया वैल्यू दिया, तो अपने को चेक करना पड़ेगा पुराना वैल्यू कितना है। तो एडजस्टमेंट के लिए बैलेंस शीट में देखते हैं तो अपने को स्टॉक दिया है असेट साइड पे, स्टॉक आपका असेट होता है, असेट साइड पे लिखते स्टॉक। पुराना वैल्यू 17,000 और नया वैल्यू कितना दिया है 16,700। अब वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक के लिए रिटर्न ऑफ, तो यहाँ पे लेस रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ होगा यहाँ पे 900, 300, 300 रुपया कम होगा। जैसे ही ये कम किया आवाज आई, सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। असेट का वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान, सब नुकसान है। और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस एडजेसेंट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट कितना 300 रुपए। आई होप बेसिक एडजस्टमेंट है सबको तो क्लियर होगा। उसके बाद नया वैल्यू किस चीज का दिया है, तो नया वैल्यू फर्नीचर का दिया है। तो देखते हैं फर्नीचर कितना है। फर्नीचर का पुराना वैल्यू 18,000, नया वैल्यू 16,200। वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, सर कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितना 1,800। सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट बोले तो असेट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, असेट साइड पे माइनस, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। आपके लिए तो नुकसान ही है, तो टू फर्नीचर कितना, तो यहाँ पे अमाउंट है 1,800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू कितना है 16,000 और नया वैल्यू कितना है 30,100। अब वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन है, ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। कितना है एप्रिसिएशन इसके अंदर 15,100, सॉरी 14,100, 14,100। अब ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके लिए फायदा होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 14,100। आई होप ये बेसिक एडजस्टमेंट आप सबको समझ में आया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड
from firm's goodwill which was valued at 3 times of average profit for last 4 years. प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years आर गिवन टू यू। आराम से फुर्सत में इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट जो फटाफट सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, his share of profit up to the date is to be calculated on the basis of profit for last year। इसको भी फुर्सत में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, विराट was entitled to get salary of rupees 1200 per month। विराट कौन है? डेथ पार्टनर है, उसको क्या देना है? सैलरी देना है। कितना सैलरी देना है? 1200 रुपए पर मंथ। कितने महीने के लिए बिजनेस में था? 3 मंथ्स के लिए था, मतलब 3 महीने के लिए उसको आपको सैलरी देना है। अब सैलरी कहीं ना कहीं तो आपके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बट ये एक्सपेंस किसका है? डेथ पार्टनर का है। तो मैंने आपको बताया डेथ पार्टनर का जो भी खर्चा, जो भी फायदा है कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू विराट सैलरी कितना? तो अमाउंट है 1200 रुपए, इंटू 3 करोगे तो 3600 रुपए उसका सैलरी आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट। विराट के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। विराट में लिख देता हूँ 3600 रुपए। आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट में वहां पे क्रेडिट साइड पे सैलरी करके लिखा रहेगा 3600 रुपए। होपफुली मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया है ताकि आपको सिर्फ अगर डेथ पार्टनर का कैपिटल पूछे तो कैसे करना है समझ में आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पेड टू बी अलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर एक मुझे कमेंट आया था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पूरे साल का कैलकुलेट किया और टेक्स्ट बुक में सिर्फ डेट के लिए, डेथ ऑफ पार्टनर के लिए दिया। तो जरा ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूं। जब भी डेथ पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बेसिक अजम्पशन तो ये है, बेसिक रूल कहता है कि जो बंदा मर रहा है वो इस साल मर रहा है, बट उसका कैपिटल पिछले साल से आपके पास है। मतलब आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2017, मतलब पिछले साल उसका कैपिटल अपने बिजनेस में था। तो रूल कहता है कि उसको इंटरेस्ट पूरे साल भर का देना है प्लस 3 मंथ्स का भी देना है। बट क्योंकि ये डेथ पार्टनर है तो डेथ पार्टनर के टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने महीने के लिए पार्टनर बिजनेस में है सिर्फ और सिर्फ उतने मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एज पर रूल पूरे साल का 12 महीना प्लस 3 महीना 15 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए। बट हिसाब किताब क्योंकि आप सिर्फ 12 महीने के लिए करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का कैलकुलेशन दिखाना है डेथ पार्टनर के लिए। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ रहेगा। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे। अगर आप लेक्चर प्रॉपरली बैठ रहे हो तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे आता है। कैपिटल आपका लायबिलिटी होता है तो उसके नीचे लिखता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें सिर्फ विराट का कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए विराट का कैपिटल चेक करना होगा हमको। तो विराट का कैपिटल कितना है एक बार चेक करते हैं। तो विराट का कैपिटल है 12,000 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों का कैपिटल लिख के ले लेते हैं। एक है 23,000, एक का है 15,000 और एक का है 12,000। अब इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट करने बोला है जरा चेक करो। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% इज टू बी अलाउड। तो 10% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 1200 रुपए। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं 1200 रुपए जो आया है वो 12 महीने के लिए है। 12 महीने के लिए 1200। तो आप बताओ एक महीने का कितना आएगा? सर एक महीने के लिए 100 आएगा। 100 इंटू 12 करो तो आपको मिलेगा। अपने को 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो इंटू 3 करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 300 रुपए। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो सिंपल कैलकुलेशन 1200 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कैंसिल, 100 इंटू 3 तो भी 300। जैसा आपके दिमाग में बैठे वैसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 रुपए। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट किसका है? डेथ पार्टनर का। मैंने क्या बताया? डेथ पार्टनर का जो भी खर्चा, जो भी फायदा है बिजनेस के अकाउंट में नहीं, सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन विराट कैपिटल
कितना 300 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 900 पर मंथ। ड्रॉइंग का मतलब पैसे का निकालना, ड्रॉइंग का मतलब पैसे का निकालना है। कितना महीने का पैसा निकालने वाला है, 900 रुपए पर मंथ निकालने वाला है। निकालने वाला है मतलब पैसा जाएगा, कैश जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय विराट कैपिटल। कितना, तो 900 इंटू 3 करना है, 900 इंटू 3 करोगे तो 2700 मेरे हिसाब से आ जाएगा। 9 3 27। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है, डेबिट, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ड्रॉइंग, या तो कैश और बैंक लिखो विराट के अंदर, कितना है 2700। बेसिक एडजस्टमेंट और कुछ नहीं। अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज बच गया है, एक डेथ पार्टनर का प्रॉफिट और एक गुडविल। अगर ये हो गया तो आपका डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया। तो पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 कर रहा हूं। His share of profit up to the death is to be calculated on the basis of profit for last year। तो जरा देखना उसके ऊपर अपने को प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। फोर्थ ईयर मतलब हमारा लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे आते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट, लास्ट ईयर यानी कि 40,000। कितने साल का है, 1 साल का है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 40,000। कितने मंथ्स के लिए निकालना है, 3 मंथ्स के लिए निकालना है। तो 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 1 जा 3 4 जा 10,000 आ जाएगा। तो भाई ये 10,000 आ गया। अब 10,000 पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है जरा चेक करो। तो पहले लाइन पे दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में 7:5:4, 7 और 5 12 प्लस 4 16। तो यहाँ पे आएगा विराट का शेयर 4 आउट ऑफ 16, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 5 जा 0 0, 2,500 आएगा। किसका शेयर, डेथ पार्टनर का शेयर। देखो ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो कैलकुलेशन इजी, और इसका एंट्री भी आपको अगर लेक्चर बैठे हो तो मालूम है। प्रॉफिट किसका है, डेथ पार्टनर का है, तो डेथ पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विराट में 2,500, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट टू विराट कैपिटल, कितना 2,500। अब शेयर ऑफ गुडविल पे आते हैं, और शेयर ऑफ गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट नंबर सेकंड क्या दिया है एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में दिया है विराट शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल व्हिच वाज वैल्यूड एट 3 times the average profit for last 4 years। वेरी गुड। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, गुडविल इज इक्वल्स टू 3 times of एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। इसका मतलब कि हमको 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो भी 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट इनडायरेक्टली। तो क्या मुझे एवरेज प्रॉफिट मालूम है सर? हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट शेयर के लिए था। अब यहाँ पे नया एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड करने के लिए 4 साल का प्रॉफिट लेना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। तो जरा देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो पहले साल का प्रॉफिट 30,000, दूसरे साल का 25,000, तीसरे साल का 25,000, 40,000। क्या बात है, डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 4 साल का। 50 70 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 40,000, सॉरी 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया 30,000। तो 3 इंटू 30,000 बोले तो गुडविल आएगा 90,000। ये बिजनेस का गुडविल आया है, और हमको डेथ पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है, और डेथ पार्टनर का शेयर कितना है, 4 आउट ऑफ 16 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 40, वहां नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा 90,000 इंटू 4 अपॉन 16। 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8, बैलेंस बचेगा 1
10 हो गया, 4 5 सॉरी 4 2 8 2 22 500। क्या बात है, तो अपने को गुडविल मिल गया। गुडविल शेयर कितना है 22,500। अभी 22,500 जो गुडविल, आप सोचो गुडविल किसका है, विराट का है, तो विराट का है तो भाई विराट को मिलना चाहिए, तो बाय गुडविल विराट में 22,500। सर ये तो एडजस्टमेंट है, तो दो इफेक्ट, ये क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, गुडविल गुडविल अकाउंट में चले जाएगा 22,500। आई होप आपको समझ में आया। इस तरह से आपका सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पोस्टिंग की तरफ, देखते हैं क्या रह गया है। तो बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक के लिए आपने बैंक बैलेंस बनाया है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक बैलेंस है 37,000 रुपीज। ये वर्किंग है, आपका आंसर तो यहीं तक है। उसके अलावा कैपिटल पोस्टिंग हो गया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसा है वैसे लिख दो। तो बिल्स पेबल कितना, बिल्स पेबल 2000। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे ही कितना 8,000। फिर उसके बाद बैंक लोन कितना 12,000। उसके बाद एक जनरल रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, तो बाय जनरल रिजर्व 7:5:4 में डिवाइड करेंगे, 16,000 है तो आएगा 7,000, 5,000, 4,000। बढ़ेगा नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, मेरे हिसाब से सब हो गया। क्लोजिंग करते, क्लोजिंग में देख लेते कौन सा एक्स्ट्रा अकाउंट है। सर कैशर बैंक एक्स्ट्रा अकाउंट है, तो 37,000 में 2,700 माइनस करेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 0, साथ में 3 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर, 2 और 1 3, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 और 3, तो यहाँ पे 34 इधर क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, कैश आपका असेट है 34,300। सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर लेंगे। सस्पेंस अकाउंट के अंदर देखते हैं क्या दिया, 0 0 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी अप 6 and 6 6,400 बैलेंस आएगा 6,400 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर क्रेडिट, ये चले जाएगा असेट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 6,400। अब रिमेनिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो एडजस्टमेंट अकाउंट में यही साइड का टोटल आपका ज्यादा है, तो 14,100 माइनस करते 0 0, 12,000 बैलेंस आ रहा है। क्या बात है, 12,000 बैलेंस है। अब ये 12,000 जो बैलेंस आ रहा है कौन से रेशियो में जाएगा, 7:5:4 में, मतलब 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 16, 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 16, 12,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ पे आएगा 3,000 यहाँ पे 3750 पक्का, और 1 4 4 4 3 12, 3,000 5250 3750 और ये 3,000 बराबर है 6 और 5 12। ठीक, अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आप आ जाओगे टू नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करके रोहित, सचिन, विराट 5,250, 3,750 और 3,000, टोटल आ गया 12,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 5,250, 3,750 और 3,000। अगर आपने आपका टेक्स्ट बुक चेक किया रहेगा तो आपको टेक्स्ट बुक पे विराट के इसमें आपको ये सारे अमाउंट्स मिल जाएंगे। 12,000 उसका कैपिटल, 300 रुपया इंटरेस्ट, 3,600 रुपया आपका सस्पेंस का है, 2,500 रुपया फिर सस्पेंस का, 22,500 गुडविल का, 4,000 जनरल रिजर्व का और 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का आपको मिलेगा। ऊपर नीचे रहेगा बट कहीं ना कहीं आपको ये अमाउंट तो मिल जाएंगे।
अब क्योंकि डेथ पार्टनर है तो पहले डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को उसके एग्जीक्यूटर के नाम पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे उसने कोई एडजस्टमेंट बोला नहीं कि उसको पे करना है कि क्या करना है, तो एज अ बिजनेस में लोन ही रह जाएगा। तो ये बाजू का टोटल करेंगे कितना आ रहा है, कितना 47,900। तो भाई 47,900। अब इसमें से माइनस करेंगे बैलेंस 45,200, इधर लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 45,200। अब रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते देखते क्या है, यही साइड का टोटल ज्यादा है इनका 0, 5, 7, 13 और 2, 23,750, 0, 5, 2, 10, 15 और 1, 35,250। तो यहाँ पे 35,250 और यहाँ पे है 23,750। सेम बैलेंस आ जाएगा 35,250, 23,750, बैलेंस चले जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अंडरलाइन करके रोहित और सचिन 35,250 एंड 23,750। इसका टोटल ले लेते हैं कितना आता है, ये 59,000 शायद 59,000। चलो अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना टोटल आ रहा है। एक साइड का टोटल कर लेते हैं 200 आ रहा है ये बाजू, फिर 9, 2, 11, 1,26,200। क्या बात है, ये बाजू का टोटल कर लेते 0, 2, 0, 2, 0, 2 0 हो गया, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10, 10, 15, 15 और 3, 18, 18, 4, 22, 22 का 2 और 2, टोटल 1,26,200। क्या बात है, वेरी गुड। तो दोनों साइड का टोटल आपका सेम है, इसका मतलब प्रॉब्लम टैली होता है। तो ईयर वी कंप्लीट अप विद डेथ ऑफ पार्टनर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।